सीएम नायब सैनी ने गेहूं खरीद को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। फसलों की बिक्री के लिए किसानों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। प्रदेश भर के अनाज मंडियों में प्रशासन की ओर से गेहूं की खरीद को लेकर पुख्ता तैयारियां की गई हैं। प्रदेश भर के अनाज मंडियों में खरीद केंद्रों पर किसानों का आना शुरू हो गया है। सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। इस रबी सीजन में गेहूं और धान की पैदावार अच्छी रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बारे में जानकारी दे चुके हैं। हमने बैठक ले ली थी, बैठक लेकर के पूरा उसको हम फॉलो भी कर रहे हैं और मंडियों में गेहूं की फसल की खरीद आरंभ हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है और चाहे एमएसपी को लेकर के है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। क्योंकि कई बार दिक्कतें वहां आ जाती हैं, क्योंकि धान का हो चाहे गेहूं का सीजन हो, दोनों सीजन लगभग 2 महीने 2.5 महीने चलते थे। थोड़ा थोड़ा करके मंडी में अनाज आता था, परंतु आजकल मशीनी युग है। वो 2.5 महीने का एक कार्यकाल मात्र 10-12 दिन के अंदर ही वो सिमट जाता है। हमारे पास ज्यादा मात्रा में धान भी उत्पन्न हो रहा है, गेहूं भी ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो रही है और उसके कारण से, क्योंकि मशीनी युग है, एकदम जब दबाव बनता है तो उसके अंदर कुछ व्यवस्थाएं इधर उधर होती हैं। परंतु फिर भी हमने अधिकारियों को और सभी कर्मचारियों को हमने ये कहा है कि इस स्थिति को कंट्रोल करते हुए हम किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना आने दें और उस धान गेहूं को उठान का भी और उसको लेने का भी वो उचित प्रबंध हमारा है। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फसल खरीद का अच्छा कदम उठाया है। जिन किसानों ने पंजीकरण नहीं कराया है वे सरकार को अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। अधिकारियों की ओर से पोर्टल में साझा किए गए आंकड़ों का सत्यापन किया जा रहा है और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए इंतजार भी करना पड़ सकता है। किसानों के लिए इस बार गेहूं की फसल की बिक्री के लिए खुशखबरी ये भी है, ऑनलाइन माध्यम से बिक्री करने की दिशा में सरकार के कदमों से फसल उठान के लिए टेंडर प्रक्रिया में तेजी आई है। इसके अतिरिक्त फरमाना सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि फसल बेचने के लिए किसानों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। गेहूं की फसल की कटाई का काम अप्रैल के अंत तक चलेगा। ऐसे में जल्द ही अनाज मंडियों में फसलों की आवक जारी है। गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर अधिकारियों ने रणनीति को तैयार कर लिया और संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। गेहूं की खरीद को लेकर गोहाना अनाज मंडी के अलावा आसपास के बड़े गांव में 8 परचेज सेंटर बनाए गए हैं। अनाज की लिफ्टिंग को लेकर किसानों व आढ़तियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर भी सभी खरीद एजेंसियां अनुमानित आवक का सही अध्ययन कर अपनी रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के अंदर आज से गेहूं की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है। आज क्योंकि 1 अप्रैल आ चुके हैं, 1 अप्रैल का समय रखा गया था जहां पर किसानों जो सरकार द्वारा जो गेहूं की खरीद आज से की जानी थी वो आज से शुरू हो चुकी है। और मैं मौजूद हूँ कैथल की अनाज मंडी में भी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो मंडी प्रशासन की बात करें, जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। ये बात करें, ये धान की फसल है और इसको अभी झाड़ कर पंखा लगाकर इसको अभी थोड़ी देर में उठाया जाएगा, क्योंकि आज से जो किसानों का पीला सोना है वो आना शुरू हो जाएगा और आज से ही जो खरीद है वो भी शुरू हो जाएगी। पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा। जिला प्रशासन के जो अधिकारी है वो भी लगातार यहाँ का दौरा उनके द्वारा किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की किसानों को समस्या का सामना न करना पड़े। उसके साथ साथ बता दें कि पानी की व्यवस्था की बात करें, बिजली की व्यवस्था की बात करें, शेड की व्यवस्था की बात करें या फिर जो बदलते मौसम को लेकर तरपाल की व्यवस्था की बात करें, तो उनकी व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है ताकि किसान परेशान ना हो और जब किसान अपना पीला सोना लेकर अनाज मंडी में पहुंचेगा तो उसका तुरंत प्रभाव से जो पीला सोना है वो उसकी खरीद होनी शुरू हो जाएगी। कैमरामैन राजेश के साथ मनोज।